नमस्कार किसान भाइयों, महिंद्रा लाया है महिंद्रा सोलर फेंसिंग मशीन, महिंद्रा झटका मशीन जो दे आपके खेतों को जंगली जानवरों से सुरक्षा। इसको अपने खेतों में लगाना है बड़ा आसान। इसके साथ साथ जो चीजें आती हैं, सोलर प्लेट, मशीन, बैटरी, क्लच वायर और इंसुलेटर। तो मैं आपको बताता हूं कि महिंद्रा सोलर फेंसिंग आप अपने खेतों में किस प्रकार से लगाएं। तो इंसुलेटर होता है, इस इंसुलेटर को आपके खेतों में जो पोल लग रहे हों, सीमेंट के पोल हों, बांस के पोल हों, लोहे के पोल हों, प्लास्टिक के पोल हों, कोई से भी पोल हो, उन पोल में इंसुलेटर को इस प्रकार से रखें सामने की तरफ। इसके साथ आप एक जीआई वायर लें जो इस इंसुलेटर के अंदर दोनों तरफ छेद होते हैं, इन छेदों में से इस वायर को निकालें और टाइट करके अपने पोल के बांध दें। इस बात का खासकर ध्यान रखें कि आप जो इंसुलेटर लगाएं वो इंसुलेटर टाइट हो, वो इंसुलेटर ढीला ना पड़े। जैसे कि हमने इंसुलेटर लगा रखा है, ये इंसुलेटर टाइट है, ये इंसुलेटर ढीला ना पड़े। जब आपके खेतों में इंसुलेटर लग जाए उसके बाद आप वायर के रोल को किसी भी प्लास्टिक के पाइप में या लकड़ी की रोड में डाल के इस रोल को आपके खेतों के जो इंसुलेटर लगाए उन इंसुलेटर पे इस तरीके से फंसा लें। एक इंसुलेटर आपने इस तरीके से लगाया तो अगले पोल पे आपका इंसुलेटर इस तरीके से होना चाहिए। जो वायर आप लगाएं उसमें दो चीजों का ध्यान रखें, एक तो वायर आपका टाइट हो, वायर ढीला ना हो। दूसरा, इस वायर से नीचे की तरफ, जो वायर से आपके धरती का जो जमीन का जो बेस रहेगा, इस बेस में कोई भी चीज अड़नी नहीं चाहिए। कोई घास, कोई पेड़ पौधा, कोई भी जंगली पेड़, किसी भी तरह का इस तार से अड़ना नहीं चाहिए। ये तार नीचे से बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तीसरी बात को आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये बात कि इंसुलेटर से आपकी पोल की दूरी बराबर होनी चाहिए। ये इंसुलेटर से या इस वायर से कोई भी चीज आपके पोल से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको यहाँ पे अर्थ मिलेगा, अर्थ इसको नहीं मिलना चाहिए। वैसे तो आपको आपके खेत में 3 वायर फेंसिंग के लगाने चाहिए, पर आप 2 वायर भी लगा सकते हैं। सबसे पहले जो नीचे वाला वायर रहेगा वो वायर जमीन से 9 इंची ऊपर रहेगा। दूसरा वायर या तीसरा वायर आप जो भी लें वो आपके जानवर के कद अनुसार ले सकते हैं कि आपके खेत में जो भी जानवर आ रहा हो उसके कद अनुसार। इसके साथ जो तीनों वायर आप लगा लेंगे उसके बाद अब इन वायरों में कनेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट कनेक्शन यहाँ अपन ने ऊपर किया है, सेकंड कनेक्शन यहाँ बीच में किया है, थर्ड कनेक्शन अपन ने नीचे किया है। इस मशीन के साथ में आपको 2 लीडें मिलती हैं, बड़ी लीड सोलर की, छोटी लीड बैटरी की। तो आइए हम आपको बताते हैं अब आप सोलर कनेक्शन किस प्रकार करें। तो सोलर कनेक्शन करने के लिए आपको इस वायर में 2 वायर मिलते हैं, एक लाल वायर, एक काला वायर। लाल वायर पॉजिटिव का होता है, काला वायर नेगेटिव का होता है, यानी लाल प्लस का, काला माइनस का। जब आप लीड का कनेक्शन सोलर प्लेट में कर लें तो उसके बाद ये सोलर वाली पिन आपकी मशीन में जहाँ सोलर लिखा होता है वहां पे ये कनेक्शन होगा। सोलर कनेक्शन होने के बाद मशीन में आपकी चार्जिंग की लाइट चालू हो जाएगी, यानी आपकी मशीन में सोलर का कनेक्शन आना चालू हो गया। सोलर कनेक्शन करने के बाद आप अपनी मशीन को बैटरी से कनेक्ट करने के लिए वही सेम तरीका लेंगे। बैटरी का प्लस वाला लाल वाला होता है, माइनस वाला काला वाला होता है। वायर कनेक्ट करने के बाद आप इस लीड को अपनी मशीन में जहाँ बैटरी लिखा होता है बैटरी वाली जगह पे जोड़ दें। इस मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है अर्थ बनाना। अर्थ बनाने के लिए हमने यहाँ पे अभी 3 फीट का गड्ढा खोदा है, उसके अंदर साबुत नमक, कोयला डाला है, साथ साथ ही इसमें हमने एक लोहे की रोड ली है। लोहे की रोड के ऊपर हमने कॉपर वायर लपेटा है। कॉपर वायर लपेटने के बाद हमने इस कॉपर वायर को जो मशीन का ब्लैक पॉइंट जो होता है, अर्थ पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट जो होता है वहां पे अटैच किया है ताकि इस मशीन को प्रॉपर अर्थ मिल पाए। तो आप इसमें अर्थ बना लें। अर्थ बनाने के बाद आपको अपनी फेंसिंग में कनेक्शन करने के लिए एक कॉपर वायर लेना है। इस कॉपर वायर को जो अपन ने कॉमन वायर करे थे तीनों वहां जोड़ना है। यहाँ से कॉपर वायर सीधे आपकी मशीन का जो लाल वाला पॉइंट है यहाँ पे जाके यहाँ जुड़ जाएगा। इससे आपकी सारी फेंसिंग चालू हो जाएगी। इस मशीन में अगर आप बैटरी बाहर भी लगा सकते हैं, इसके साथ साथ आप चाहें तो इसमें आप अपनी बैटरी अंदर भी लगा सकते हैं। इस मशीन में बैटरी अंदर भी लग जाती है। इस मशीन में बड़ा बटन जो होता है ये होता है मशीन को चालू बंद करने का। नीचे जो छोटा बटन होता है ये मशीन की ताकत कम और तेज करने का। ऊपर इसकी ताकत तेज होती है, नीचे इसकी ताकत कम होती है। दूसरा बटन जो होता है इसमें बीच वाला बटन ये होता है 24 घंटे और 12 घंटे करने का। 12 घंटे पे अगर आप अपने बटन को कर देते हो तो आपकी मशीन सिर्फ रात को काम करेगी। सोलर प्लेट की अब तक उस पर एनर्जी आएगी, वो काम नहीं करेगी। और अगर आप इसको 24 पे कर देते हो तो ये मशीन 24 घंटे काम करती है। तीसरा बटन और आखिरी बटन जो होता है वो बटन होता है इसका अलार्म का। अलार्म जो आपकी मशीन के अंदर होता है, जो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपकी फेंसिंग से कोई जानवर, कोई पशु, कोई टकराया है, इसके लिए होता है। इसके बाद इसमें एक होता है अलार्म सेंसिटिविटी, जो आपको आपका अलार्म बटन अगर कभी खराब हो जाता है और अलार्म आपका रेगुलर बज रहा है तो उसके लिए बंद करने के लिए कि अपनी आवाज यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस मशीन में आपको 4 इंडिकेटर मिलते हैं।
पहला इंडिकेटर जो होता है ग्रीन इंडिकेटर, ये होता है चार्जिंग का, यानी आपकी मशीन में सोलर का कनेक्शन आ रहा है। दूसरा इंडिकेटर जो होता है पल्स वाला, पल्स का इंडिकेटर बार बार चालू बंद होता है, यानी आपकी मशीन में रेगुलर फेंसिंग में आपकी एनर्जी जा रही है। तीसरा इंडिकेटर जो होता है फॉल्ट का होता है, जब भी कोई जानवर या कोई भी पशु आपकी फेंसिंग से अड़ेगा तब ये इंडिकेटर हल्का ब्लिंक करता है, पता चले कि आपकी में अड़ा है। चौथा इंडिकेटर जो होता है वो बी लो यानी आपकी बैटरी लो, आपकी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगी तभी इंडिकेटर होता है, तब आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। पूरे कनेक्शन करने के बाद जब आपको मशीन टेस्ट करनी हो कि आपकी मशीन प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसके लिए आपको एक कील लेनी है, उस पर कॉपर वायर लपेट लेना है, इसको जमीन में गाड़ देना है। जमीन में गाड़ने के बाद आप एक लकड़ी पे अपना कॉपर वायर लपेटें और दूर से ही चेक करें कि आपकी मशीन प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है। जब भी आप इस कॉपर वायर को जब आप अपनी फेंसिंग के पास लेके जाएंगे तो ये ऐसे एक आवाज आएगी, आपका साइरन बजेगा, यानी आपकी फेंसिंग प्रॉपर काम कर रही है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस मशीन की जो फेंसिंग आप लगाएं, इस मशीन को बंद करने के बाद ही छुएं। इस फेंसिंग को जब भी टच करें या इसमें आप कोई भी गुट्टियां सही करें, कुछ भी करें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस मशीन को बंद करने के बाद छुएं। दूसरी चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, एक और चीज ध्यान रखिए, हर 7-8 दिन में इस बात का ध्यान रखते रहें, देखते रहें, देखभाल करते रहें कि इस फेंसिंग से नीचे की तरफ जो फर्स्ट वायर होता है, नीचे वाला वायर, इससे कोई भी घास फूस, कोई भी जंगली पौधा उगने के बाद अड़े नहीं। अगर कोई भी पौधा इससे अड़ता है तो आपकी ये फेंसिंग काम नहीं करेगी। ऐसे ही महिंद्रा ने एक और नई मशीन निकाली है, महिंद्रा फ्रीक्वेंसी मशीन, जो 1 बीघा से लेके 100 बीघा तक शानदार काम करती है। तो आज ही अपने नजदीकी डीलर से खरीदें महिंद्रा सोलर फेंसिंग झटका मशीन।